पाकिस्तान तालिबान में फिर ठनी, पेशावर में बड़ा विस्फोट, बिछ गई लाशें। पाकिस्तान में विस्फोट पर विस्फोट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये बात दुनिया को पता लगी तो उसकी घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि जिस तालिबान संगठन को उसने पालने का काम किया, अब वो उसके लिए काल साबित हो रहा है। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हालातों को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शहबाज के पास मातम मनाने के अलावा अब कोई काम भी तो नहीं। मुनीर का कॉलर तो वैसे ही वहां की जनता पकड़ रही है, क्योंकि मुनीर ने ही भारत से पंगा लेने का प्लान बनाया था, जिसके बाद पाकिस्तान खूब पिटा और अब पाकिस्तान का पाला हुआ संगठन ही उसकी तबाही की कहानी लिख रहा है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान सीमा के पास बुधवार को हुए विस्फोट में कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट तब हुआ जब पीड़ितों में से एक ने कुर्रम जिले के पाराचिनार में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास एक जंगल में विस्फोटक उपकरण पर पैर रख दिया। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये विस्फोट टीटीपी ने किया था और टीटीपी ने कई और जगहों पर भी विस्फोट करने की धमकी पाकिस्तान को दी है, जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। हालांकि एक और चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। खबर है कि पाकिस्तान में 16 परमाणु इंजीनियरों और अधिकारियों का अपहरण कर लिया गया है। यह घटना आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की ओर से की गई है। इंजीनियरों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके पहचान पत्र और नाम साझा किए गए हैं। वीडियो में पाकिस्तान के इंजीनियर शहबाज ने सरकार से आतंकियों की मांगे मानने और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। टीटीपी ने अपहरण किए हुए इंजीनियरों का वीडियो जारी किया है, जिसमें वो अपनी सरकार से विद्रोहियों की मांगे मानने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी इंजीनियर पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के कर्मचारी हैं और वर्तमान में टीटीपी के कब्जे में हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टीटीपी ने डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान ऊर्जा आयोग के इंजीनियरों का अपहरण किया है। लोग इसे पाकिस्तान की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और सेना की असमर्थता का उदाहरण मान रहे हैं। यूरेनियम चोरी का दावा। यह भी कहा जा रहा है कि टीटीपी ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान से बड़ी मात्रा में यूरेनियम चुरा लिया है, जिसका उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। टीटीपी के एक नेता ने कहा कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा तो नहीं रखा, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें पाकिस्तान को माननी होगी, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि टीटीपी ने पाकिस्तान को तबाह करने की जो ठान ली है। हालांकि पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़े खतरे के रूप में खड़ा है। टीटीपी की वजह से इस्लामाबाद को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक तक करनी पड़ी थी। क्या है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गठन 2007 में पाकिस्तान में अलग अलग रूप में एक्टिव कई चरमपंथी गुटों के साथ आने से हुआ। दिसंबर 2007 में बैतुल्ला महसूद, जिसकी मौत हो चुकी है, के नेतृत्व में टीटीपी के अस्तित्व की आधिकारिक घोषणा की गई। ये कदम दरअसल फेडरल प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों में अल-कायदा आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तानी सैन्य अभियान के जवाब में उठाया गया था। टीटीपी का वर्तमान नेता नूर वली महमूद है, जिसने सार्वजनिक रूप से अफगान तालिबान के प्रति निष्ठा को जाहिर किया है। दोनों तालिबान एक समान विचारधारा साझा करते हैं, लेकिन दोनों समूहों के पास अलग अलग ऑपरेशन और कमांड संरचनाएं हैं। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तानी सेना और राज्य के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाकर पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को हटाकर इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर एक कट्टरवादी शासन की नींव रखना चाहते हैं। टीटीपी का गढ़ अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के आसपास का जनजातीय क्षेत्र है, जहां से वह अपने लड़ाकों की भर्ती करता है। यह आतंकवादी समूह पाकिस्तान में कुछ सबसे खूनी हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर गोली चलाने की घटना में भी शामिल था।
2012 में तालिबान की ओर से महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने के प्रयासों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मलाला पर गोली चलाई गई थी। हमले में वो बच गई। वहीं अगस्त 2021 में तालिबान के फिर से काबुल की सत्ता पर कब्जा करने के बाद टीटीपी ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दी। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के गहरे रिश्ते टीटीपी की वजह से बेहद खराब हो गए। हाल के दिनों में इस्लामाबाद ने बार बार अफगान सरकार पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप भी लगाया। हालांकि काबुल इस्लामाबाद के दावे को हमेशा से खारिज करता रहा है। पाकिस्तान की ही देन है टीटीपी। दरअसल टीटीपी पाकिस्तान की ही देन है। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब उनकी सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन तालिबान लड़ाकों के खिलाफ चलाया था। अमेरिकन आर्मी के हमले से बचने के लिए तालिबानी लड़ाके भागकर स्वात की घाटी में आ गए, जहां उनके जैसे ही कबायलियों ने उन्हें न सिर्फ शरण दी, बल्कि उनके साथ अमेरिकी फौज के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध में हिस्सा भी लिया। अमेरिका को ये बात समझ में आई और उसने कीमत देकर पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा किया। पाकिस्तान को इसके लिए अमेरिका ने 32 अरब डॉलर दिए। बाद में अमेरिका ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने उसके साथ डबल गेम कर दिया। उन्होंने एक तरफ तालिबान की सफाई के लिए अमेरिका से पैसे लिए और दूसरी तरफ टीटीपी जैसे संगठन को जिंदा कर डाला। टीटीपी का गठन पाकिस्तान में ही 2007 में हुआ था, जैसा हमने आपको पहले बताया। तब से यह संगठन पाकिस्तान में तबाही मचाता रहा है और अभी तक इसके साथ लड़ते हुए पाकिस्तान के 85,000 लोग मारे जा चुके हैं। 2020 में जब अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ और यह तय हो गया कि अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी फौजी निकल जाएंगे, तो टीटीपी को खुला मैदान मिल गया। अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए जमा किए गए सभी आधुनिक हथियारों के साथ टीटीपी पाकिस्तान में सक्रिय हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने को अल्लाह का करम बताने वाले इमरान खान को तब ये एहसास हो गया था कि अगर टीटीपी को नहीं संभाला गया तो वह उसके लिए खतरा बन जाएगा। और आज पाकिस्तान के अंदर हो भी ऐसा रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ की उस वक्त सरकार थी। इसलिए उनके पास खबरें आने लगी थी कि टीटीपी के लोग अब अपने इलाकों में सक्रिय हो गए हैं और वहां के लोगों से जबरन वसूली करते हैं और कुछ लोगों को मारा भी जा रहा है। मई 2021 में इमरान खान ने तालिबान नेताओं की मध्यस्थता में टीटीपी से बातचीत की। इसी दौरान पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज हमीद की अध्यक्षता में उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल काबुल भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल में जनरल फैज के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि और कुछ मुस्लिम उलेमा भी गए थे। कहते हैं कि जनरल फैज इमरान खान के बेहद करीबी थे और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत वाहवाही के लिए ही काबुल का दौरा किया था, क्योंकि वहां से लौटने के बाद उन्होंने चहकते हुए अंदाज में कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने भी ऐलान किया था कि जो भी टीटीपी का आतंकवादी अपना हथियार सौंप देगा और वो पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक चलेगा तो हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन उनकी घोषणा के तुरंत बाद ही टीटीपी ने एक पत्र जारी कर यह साफ कर दिया था कि उनका माफी मांगना का सवाल ही नहीं उठता, यानी वो माफी मांगेंगे नहीं बल्कि पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे और शरिया कानून लागू करेंगे। कहा जा रहा है कि इमरान खान से तालिबान सरकार ने ही कहा था कि अफगानिस्तान में रह रहे 40,000 टीटीपी के सदस्यों को अपने यहाँ पाकिस्तान ले जाइए और उनको वहां बसाइए। इमरान ने इसके लिए हामी भी भर दी थी और उन्हें बसाने के लिए एक आर्थिक पैकेज भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन टीटीपी ने अपनी शर्त रख दी कि पहले पाकिस्तान की सरकार जेलों में बंद उनके लोगों को छोड़े, फिर आगे की बात होगी। कहते हैं कि उनकी इस शर्त को मानते हुए पाकिस्तान ने कुछ ऐसे आतंकवादियों को भी छोड़ दिया जिन्हें फांसी की सजा तक सुनाई जा चुकी थी। उसके बावजूद टीटीपी ने अपनी ओर से एक तरफा सीज़फायर खत्म होने की घोषणा कर दी और हमले कर दिए। टीटीपी का दावा है कि सीज़फायर के बाद उसने पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर 300 से ज्यादा हमले किए हैं और पाकिस्तानी सेना के 446 जवानों को मार गिराया है। इधर 29 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा का रिटायरमेंट हुआ और 30 नवंबर को क्वेटा में एक आत्मघाती हमला होता है। यह हमला पोलियो का टीका लगाने जा रही मेडिकल टीम की सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों पर किया जाता है। उसके बाद तो रोज ही कोई ना कोई हमला होते हुए पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान को अपनी साख बचाने की पड़ी है। टीटीपी के सारे बड़े ठिकाने अफगानिस्तान में ही हैं। किसी भी बड़े ऑपरेशन के बाद सारे आतंकवादी अफगानिस्तान में भागकर छुप सकते हैं और अगर पाकिस्तानी सेना उनका पीछा करते हुए सरहद पार करती है तो वहां तालिबान के लड़ाके जवाब देने के लिए बैठे रहते हैं।
ऐसे में आगे आने वाले समय में टीटीपी की रणनीति क्या होगी? क्या टीटीपी पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और क्या पाकिस्तान में शरिया कानून लागू होगा? ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन टीटीपी ने अब सारी हदें पार कर दी हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से टीटीपी आतंक मचा रहा है उससे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।